सुमोल ड्रॉप के बारे में आज हम जानेंगे। सुमोल ड्रॉप डॉक्टर के द्वारा बच्चे को किस कंडीशन में एडवाइस किया जाता है और कितने से कितने उम्र के बच्चे को यह ड्रॉप दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुमोल ड्रॉप डॉक्टर के द्वारा किस किस कंडीशन में बच्चे को एडवाइस किया जा सकता है। सबसे पहला कंडीशन होता है फीवर, यानी कि ये पैरासीटामोल कंपोजिशन इसका होता है। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि फीवर, यानी कि बच्चे को बुखार है, किसी कारण से बुखार आ रहा है, तो बुखार के कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इसका एडवाइस किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर बच्चे को मांसपेशियों में दर्द है या पेट दर्द है या चोट के कारण दर्द है, यानी कि बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द है, तो उस कंडीशन में सुमोल ड्रॉप का एडवाइस बच्चे के लिए किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावे अगर बच्चे को दांत निकलता है, जब बच्चा जो है जैसे ही 6 महीने पार करता है, 7-8 महीने का बच्चा होता है, तो उस समय जो है दांत निकलता है। तो दांत निकलते समय क्या होता है, जो मसूड़ों में सूजन होता है और उसके साथ जो है काफ़ी तेज दर्द होता है और कभी कभी जो है दर्द के साथ बुखार भी आता है। तो उस कंडीशन में भी सुमोल ड्रॉप का यूज डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कितने से कितने उम्र के बच्चे को यह ड्रॉप दिया जाता है। 0 से 12 महीने, यानी कि अगर बच्चे का उम्र 1 साल से कम है, 12 महीने से कम है, तो उस कंडीशन में इस ड्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। और कितनी मात्रा में करना है इसको हम देख लेते हैं। अगर बच्चे का उम्र जो है 1 से 3 महीने का बच्चा है, तो उस कंडीशन में इस ड्रॉप का जो मात्रा होगा वो 0.6 टू 0.8 ml होगा। इसके बाद अगर बच्चे का उम्र 3 से 9 महीने का बच्चा है, तो उस कंडीशन में इसका जो डोज होगा वो 0.8 से 1.2 ml होगा। और इसके बाद जो है अगर बच्चे का उम्र जो है 9 से 12 महीने का है, तो उस कंडीशन में इसका डोज 1.2 टू 1.5 ml तक इसका डोज हो सकता है। और इसका डोज जो है जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वो कैलकुलेट करके डिसाइड करते हैं। और ये ड्रॉप जो है बच्चे का कोई भी अगर मेडिसिन यूज करते हैं तो पेडियाट्रिक के एडवाइस और कंसर्न पे ही करना चाहिए। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन 100 mg यानी कि 100 मिलीग्राम पर ml होता है। यानी कि अगर बच्चे को यह ड्रॉप 1 ml देते हैं तो उसमें पैरासीटामोल का मात्रा जो होगा 100 मिलीग्राम।